आज मैं आपके साथ वो देसी पकवान शेयर करूंगी जो कुर्बानी के दिन का ख़ास हिस्सा बनने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आप सब देख रहे हैं कुक एंड केयर। बकरे के पाए का सालन। ये सालन ना सिर्फ लजीज है बल्कि बेपनाह सेहत के फ़वाइद से भी भरपूर है। पाए के अंदर कुदरती कोलाजीन, प्रोटीन और बहुत सारे मादनियात होते हैं जो गोश्त से भी कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो पाए का सालन बनाने का ये अहम स्टेप है, ये आपने गौर से देखना है और आपको सारी अहम ट्रिक्स आपको बताऊंगी जो कि आपका पाए का सालन बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो मैंने 12 पाए लिए हैं और इसका जो वेट है वो 2 kg है। और इसके बाद आपने हाफ कप सिरका ऐड करना है पानी में। गर्म पानी बॉईल होता हुआ आपने इसमें ऐड करना है। इस तरीके से आप पाए को वॉश करेंगे ना, आपको पाए की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी और इसके अंदर जितनी भी मैल होती है, जितनी भी डर्टी होती है, वो सारी इसकी रिमूव हो जाएगी। और इस तरीके से आपने इसको 30 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रखना है। और याद रहे कि ये वाला जो स्टेप है बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके से अगर आप पकाते हैं ना तो आपको सालन की स्मेल बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगी और इसके अंदर जितने भी जम्स होते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। कम से कम जो इसका टाइम है वो 30 मिनट का है। अगर आप इसको 1 घंटे के लिए भी रख देते हैं तो वो भी ठीक है। तो पानी इसमें थोड़ा सा कम हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी ताकि इसके अंदर सारे जो पाए हैं वो सारे अच्छी तरह से डिप हो जाएँ। और इसके बाद आपने इसको कवर कर देना है। कवर करके आपने 30 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। आज की वीडियो में मैं आपको सारे अहम स्टेप बताऊंगी जिससे आपका पाए का सालन कभी भी ख़राब नहीं होगा। पानी में अब हम डालेंगे प्याज, लहसुन, अदरक और इसके बाद हम कुछ मसाले ऐड करें जो कि बहुत ही कम इस्तेमाल आपने करने हैं। इस मसाले में ज़ीरा, साबित धनिया, काली मिर्च और साबित खड़े मसाले, हल्दी और नमक आपने 1 टीस्पून के करीब ही ऐड करना है। बहुत ज़्यादा आपने नमक नहीं ऐड कर देना। और अब हम इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। इतनी ही देर में हम पाए को वॉश कर लेते हैं। तो पाए को वॉश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से धोएंगे। इसी पानी में आपने पहले अच्छी तरह से इसकी जो मैल कुचैल है सारी आपने इसको उतार देना है। उसके बाद आपने इसको दूसरे पानी से 5 से 6 दफ़ा आपने इसको फिर धोना है। तो आप देख सकते हैं इसका पानी कितना मैला हो चुका है। इसके बाद अब हम इसको इसी तरीके से सारे अच्छी तरह से आपने इसको वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने टैप वाले पानी से इसको 5 से 6 मरतबा फिर भी आपने इसको धोना है। तो इसको सारे धोने के बाद मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। मिट्टी के बर्तन में पानी गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसीलिए मैंने इसको पहले से ही रख दिया था। तो पानी फुल गर्म होने के बाद आपने इस पाए जो हैं वो सारे इसमें ऐड कर देने हैं। पाए जब आप ऐड करेंगे ना, इसका जो पानी होगा अगर पाए के ऊपर तक आ रहा है तो ये ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा डालेंगे ना तो फिर वो ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि आपने इसको बहुत ही ज़्यादा लो हीट पे पकाना है। तो अब मैंने इसमें 1.5 कप के करीब आटा डाला है इस बाउल में। उसके बाद हमने इसको गूंद लेना है। नमक आपने नहीं ऐड करना, बिल्कुल रफ से आपने आटा गूंद लेना है। तो इस तरीके से आटा आपने गूंद लेना है और ये क्यों गूंदना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर देना, ना ही आपने थिक करना है। बिल्कुल आपने बस नॉर्मल सा आपने इसको गूंद लेना है। ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा इसका आटा जो है वो थिक हो। बस इतना हो कि आप हम इसको हाथ लगाएं, इसको फैलाएं तो ये फैल जाए। तो इस पाए के सालन को आपने जब पकाना है ना, मिट्टी के हांडी में पकाना है। कुकर प्रेशर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। इसका खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनता। और अगर हम पाए का सालन जल्दी पकाने की कोशिश करते हैं तो इसके सारे अहम ग़िज़ाई अज्जा ज़ाया हो जाते हैं। अगर आप पाए का सालन का टेस्ट भी चाहते हैं, फ़ायदा भी चाहते हैं तो आपने ये सारे ट्रिक और जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ इसी तरीके से आप बनाएं, ट्रिक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा भी होगा और टेस्ट भी मिलेगा। तो पानी में अभी बॉयल नहीं आया तो उसको कवर करके पहले बॉयल आने दें। जैसे ही इसका जो बॉयल आने लगेगा ना पानी का हल्का हल्का, तो आपने आंच जो है लो टू मीडियम आंच कर देनी है। अच्छी तरह से पहले इसको चम्मच से हिला लीजिए। उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है। अब ये जो स्टेप है बहुत अहम है, आपने इसी तरीके से इसको कवर करना है। उसके बाद आपने कोई भी भारी चीज़ लेनी है, इसके ऊपर आपने रख देनी है ताकि इसमें हमने जो पाए डाले हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ, पक जाएँ। तो ये है आटा जो कि हमने रफ सा गूंदा था, तो इसका हमने ये करना है। पहले ज़माने में कुकर प्रेशर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। खाने इसी तरीके से बनते थे जो कि बहुत ही टेस्टी बनते थे और खाने में जो जायका होता था ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था। तो इसको कवर करने का मकसद यही होता है कि इसके अंदर से जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। इस तरीके से आप कवर करेंगे ना, इसकी स्टीम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और जो पाए हैं ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। और गैस की जो आंच है आपने बिल्कुल इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं करनी। और 7 से 8 घंटे के लिए आपने इसी आंच पे पकाना है और इसकी स्टीम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसके ऊपर आप कोई और भी भारी बर्तन रखना चाहें तो रख सकती हैं।
तो 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसको ओपन करूँगी तो आपके सामने ही ओपन करके आपको दिखाऊँगी कि इसका क्या कंडीशन है। तो ये मिट्टी का बर्तन है ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। आपने बड़े ख्याल से इसका जो आटा है वो उतारना है ताकि स्टीम जो है आपके हाथ पे ना लग जाए। छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से जैसे आपको आसानी फील हो, आपने उसी तरीके से ये जो आटा है ना वो आपने उतार लेना है। आटा आपने अच्छी तरह से सारा ही उतार लेना है ताकि इसके अंदर ना चला जाए। इस तरीके से आप पाए का सालन बना के देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा ही आ जाएगा। मिट्टी की बर्तन में सालन की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मिट्टी के बर्तन में जो भी हम सालन बनाते हैं ना उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो इस तरीके से हल्का सा ढक्कन हटा के इसका जो स्टीम है आपने निकाल लेनी है। उसके बाद आपने इसको बड़े ख्याल से इसका ढक्कन हटा लेना है। तो देख सकते हैं इसके जो पानी है वो कितना कम हो चुका है। बस हमने इतना ही इसका पानी रखना है और उसके बाद आपने इसको लो आंच पे दूसरे चूल्हे पे रख देना है। उसके बाद आपने इसका तड़का लगाना है, वो कैसे लगाना है वो भी आपने बड़े गौर से देखना है। तो हड्डियाँ जो है इसकी बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। पाए का जो सालन है बिल्कुल ये देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा गल चुका है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। 2 टेबलस्पून ड्राई धनिया को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ज़ीरा भी 2 टेबलस्पून इसी तरीके से ड्राई रोस्ट करके आपने दोनों को एक ही साथ रख लेना है। इसका क्या करना है, ये एक सीक्रेट मसाला है जो कि मैं आपको एंड पे बताऊंगी। ये जो मसाला है आपके हमसाये भी इसकी खुशबू सुन के आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो धनिया है हमारा ड्राई रोस्ट हो चुका है। इसके बाद आपने ज़ीरा को भी इसी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेना है 2 टेबलस्पून। और इन दोनों को आपने मोटा मोटा पीस लेना है, दरदरा सा। आपने बहुत ज़्यादा इसको पाउडर फाइन नहीं बनाना। इसके बाद मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने 1 कप के करीब मक्खन ऐड किया है और 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल। ऑयल मैंने इसीलिए इसमें ऐड किया ताकि जो मक्खन है वो जले ना। अगर आपके पास देसी घी है या जो भी है आपके पास ऑयल है या देसी घी आप वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 जो है मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके आपने इसको डाल देना है और लाइट सा गोल्डन आपने इसको पका लेना है मीडियम आंच पे। तो मक्खन के अंदर जब भी हम प्याज और लहसुन अदरक को इस तरीके से हम फ्राई करते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे ना तो आप समझ जाएं कि आपके जो प्याज है वो लाइट गोल्डन हो चुके हैं। इसके बाद मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसको मैंने पेस्ट बना लिया था और इसमें हमने डालने के बाद इसमें हमने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं जो कि हर किचन में मौजूद होते हैं। बहुत ही कम स्पाइसेस आप पाए में डालेंगे और जो सालन है बहुत ही मज़ेदार बनेगा। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी का पाउडर डाला है और 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। बस इससे ज़्यादा आपने कोई मसाले इसमें और ऐड नहीं करने अपनी मर्ज़ी से, नहीं तो आपका सालन ख़राब हो जाएगा। और आपने जो नमक डालना है ना बिल्कुल थोड़ा सा डालना है हस्बे ज़रूरत, ताकि इस मसाले में एडजस्ट हो जाए। क्योंकि हमने जो पाए सालन जब हमने बनाया था ना, पाए को गलाए थे, उसमें हमने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे ये जो मसाला है अच्छी तरह से आपने भून लेना है मीडियम आंच पे। और अच्छी तरह से जब ये फ्राई हो जाता है ना तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है। इसका मतलब आपका जो मसाला है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसी मसाले में आपने जो पाए का सालन बना के रखा हुआ है ना, वही पाए का सालन आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। आप चाहें तो आप ये वाला जो मसाला है इस तरीके से आप उस बर्तन में भी डाल सकते हैं या वो वाला पाए का सालन इस बर्तन में ऐड कर दें। तो मैंने इस कढ़ाई में इसलिए ऐड किया है ताकि आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए कि ये पाए का सालन कितना है। मिट्टी के बर्तन में ना इसका अंदाज़ा कम होता है कि इसका जो शोरबा है कितना रह गया और ये सालन किस तरीके से बन गया। तो इस तरीके से हमने इसीलिए इस कढ़ाई में ऐड कर दिया ताकि आपको भी अंदाज़ा हो। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 5 से 6 मिर्चें हरी जो हैं वो आपने इसमें ऐड करनी है। और जो ड्राई रोस्ट हमने धनिया और जीरा किया था उसको मोटा मोटा पीस लिया है, उसके बाद वो इसमें ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये जो सारे मैं आपको स्टेप बता रही हूँ ना, ये सारे अहम है और ये बहुत ही ख़ास तरीके से मैं आपको सालन का तरीका बता रही हूँ, जिस तरीके से आपको जो पाए का सालन है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो 15 से 20 मिनट के लिए आपने लो हीट पे मैंने इसको पका लिया है। तो ये देख सकते हैं इसकी जो तरी है वो बिल्कुल ऊपर ऊपर से आ चुकी है। अब मज़ीद खुशबू बढ़ाने के लिए आप इसमें फ़्रेश धनिया कटा हुआ ऐड करें। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे अहम स्टेप बता दिए हैं। अगर अभी भी आपने इस कुर्बानी पे आपने इस तरीके से सालन नहीं बनाया तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। इस कुर्बानी पे इसी तरीके से सारे स्टेप फॉलो करते हुए बनाइए, इंशाल्लाह आपके घर वाले उंगलियों के साथ साथ प्लेटें भी चाट जाएंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा और मुझे सपोर्ट किया। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो आप भी ये सालन बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें, अपना का भी ख्याल रखें। राबिया को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दे दिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।